बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिवा में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब यजीद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत लेने में नाकाम हुआ और जब अहले कूफा ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख कर मदद के लिए बुलाया, तो पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को हालात जानने के लिए कूफा भेजा। अहले कूफा ने हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दिया। इधर हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने का पैगाम दिया। उधर यजीद के डर से अहले कूफा ने हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ छोड़ दिया। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज़ पढ़ी और सोचने लगे कि मैंने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख दिया है, यहाँ हालात तसल्ली बख्श हैं और वो ख़त पढ़कर तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ौरन यहाँ तशरीफ़ ले आएंगे। खैर, आप मस्जिद से निकले और जिस भी मुरीद के घर जाते तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु कूफे की गलियों में बेबस फिर रहे थे। फिर आपकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने मकान के अंदर दरवाज़ा खोले बैठी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पानी मांगा। उसने पानी पेश किया और पूछा कि आप कौन हैं। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको अपने हालात बताए तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा गरीब खाना आपके लिए हाजिर है और ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अहले बैत का फ़र्द हमारा मेहमान बनेगा। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ क़याम किया। रात को जब उस औरत का बेटा आया तो माँ को गमगीन पाया। पूछा तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाइब बनकर आए थे, इनसे कूफा वालों ने बेवफाई की है। इनको अकेला छोड़ दिया और हक में वक्त की बातों में आ गए। अल्लाह पाक ने हमें यह शर्फ बख्शा है कि हम अहले बैत के फ़र्द की मेज़बानी कर रहे हैं। जब माँ ने हालात बयान किए तो बेटा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नर ने तो ऐलान करवाया है कि जो शख्स मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करवाएगा उसके लिए तो हज़ारों दिरहम का इनाम है। और सुबह होते ही उसने ये खबर गवर्नर तक पहुँचा दी। गवर्नर ने उसके साथ 70 सिपाही भेजे और उन 70 सिपाहियों ने उस घर का मुआसरा कर लिया। जब इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो तलवार लेकर बाहर आ गए। उन 70 सिपाहियों ने इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ सख्त अल्फाज की बौछार कर दी। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिए तो उन्होंने इश्तियाल में आकर तीर बरसाना शुरू कर दिए। तो इस पर हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि आराम से बात करो तो ठीक है, वरना अगर तीर चला के दिखाना चाहते हो तो मुझे भी जवाब देना आता है। और इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु इनके मुकाबले में आ गए। अब इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु 70 सिपाहियों से मुकाबला कर रहे हैं और वो 70 सिपाही ये जान गए कि हमने इस शेर को छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। आप अलैहिस्सलाम ने चंद को कत्ल कर दिया और बहुत से जख्मी भी कर दिए और आप खुद भी जख्मी हो गए और एक तीर ऐसा भी लगा कि आपके सामने के दांत शहीद हो गए। खून बह रहा था और इसी हालत में आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस औरत से पानी तलब किया। उसने पानी पेश किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी मुंह से लगाया तो खून की वजह से बर्तन का पानी खून से भर गया। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी नहीं पिया, प्याला रखा और फरमाया कि शायद अब इस दुनिया का पानी हमारे नसीब में नहीं है, अब तो जन्नतुल फिरदौस में जाकर ही अपनी प्यास बुझाएंगे। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु फिर लड़ने लगे। जब गवर्नर को पता लगा तो उसने मोहम्मद बिन असद को भेजा कि मकारी और सियासत से इमाम मुस्लिम को यहाँ पकड़ कर लाओ। तो वो वहाँ पहुँचा और कहा कि इमाम मुस्लिम, इन लोगों को यहाँ लड़ने नहीं भेजा गया था, इनको तो यहाँ आपको लाने के लिए भेजा गया था। आप चलिए, गवर्नर आपको बुला रहे हैं। वहाँ उन्होंने आपसे मशवरा करना है कि आगे का लाया अमल क्या तय किया जाए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि किसी किस्म का फितना फसाद ना हो। चलिए, शायद कोई सुलह की सूरत निकल आए। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं भी यही चाहता हूँ। जब हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु उसके साथ चले और उस इमारत में दाखिल हुए कि जहाँ पहले उन बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार किया गया था, तो आपने देखा कि दोनों तरफ नंगी तलवारें लिए सिपाही खड़े हुए हैं और उनको हुक्म दिया गया था कि जो ही इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ दाखिल हों, उनको दोनों तरफ से हमला करके शहीद कर दिया जाए। जैसे ही आप इमारत में दाखिल हुए तो दोनों तरफ से आप पर हमला हुआ तो आप उसी वक्त उसी जगह पर शहीद कर दिए गए। कुछ उलमा लिखते हैं कि इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा गवर्नर से गुफ्तगू की। उसने
حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو کہا اگر آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ حسین بن علی علیہ السلام بھی یزید کی بیعت کریں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا وگرنہ آپ کی خیر نہیں۔ تو اس پر امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اور حسین علیہ السلام یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو اس پر گورنر نے حکم دیا کہ ان کو عمارت کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں جا کر قتل کر دو اور سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ ان کی لاش بازار میں اتنی زور سے گراؤ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ جب سپاہی آگے بڑھے تو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوفے کا دارالعمارت بھرا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے کوفہ والو، تم نے بے وفائی کی، لیکن اب بھی میں تمہیں 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پہلا کام یہ کہ میرے ہتھیار بیچ دینا اور میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے وہ ادا کر دینا۔ دوسرا یہ کہ جب مجھے شہید کیا جائے تو میرے جسم کو کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا۔ اور تیسرا کام یہ کہا کہ کسی بھی طریقے سے حسین علیہ السلام کو یہ پیغام بھیج دو کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ یہ سن کر گورنر نے سب کو گھورا اور ان باتوں پر عمل کرنے سے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ اے مسلم، ہم تیرے ہتھیار اپنے سپاہیوں میں تقسیم کریں گے اور تیری لاش کو دفن نہیں کروائیں گے بلکہ کوفے میں پھرائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے، اور حسین علیہ السلام کو تو ہم نے ضرور بلانا ہے اور ان کے ساتھ بھی یہی بغاوت کرنی ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ رو پڑے، سپاہیوں نے ان کو پکڑا اور عمارت کی چھت پر لے گئے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی لیکن انہوں نے وہ بھی نہ دی۔ آپ یہی سوچ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام یہاں آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کہ سپاہیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو نیچے گرایا اور آپ کا سر بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جس دن حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں اسی دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیزوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیزوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے اس بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔